नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप बीएसएनएल पेंशन और पे कमीशन से जुड़ा हुआ हर अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज का जो सवाल है ये बहुत बड़ा है और ये सवाल बीएसएनएल के हजारों पेंशनर जो हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। साथियों, जरा सोचिए कि आप 30 से 35 साल देश की सेवा किए और सेवा करने के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आपसे कहा जाता है कि आपका जो पेंशन रिवीजन है ये रुक गया है और 15 साल का जो एरियर है ये भी पेंडिंग है, तो आप पर क्या बीतेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेंशन का पैसा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है तो फिर पेंशन को कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से क्यों जोड़ा जा रहा है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल का गठन हुआ था और उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी जो डीओटी है उसमें जो काम कर रहे कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को बीएसएनएल में एब्जॉर्ब किया गया। अब एब्जॉर्प्शन के वक्त गवर्नमेंट ने कुछ स्पष्ट और लिखित गारंटी दी थी और जो पहली गारंटी थी कि इन कर्मचारियों को जो पेंशन देगा ये भारत सरकार देगा और दूसरी गारंटी ये थी कि इन कर्मचारियों का जो पेंशन मिलेगा ये पेंशन का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा और तीसरी गारंटी ये थी कि बीएसएनएल अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन जमा करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीसीएस पेंशन रूल में रूल 37A को जोड़ दिया गया और ये जो रूल 37A है ये कहता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कर्मचारी हैं जो बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हुए हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के बराबर पेंशनर बेनिफिट मिलेंगे, यानी कानून के जो अंदर पैरिटी की गारंटी दी गई है। अब सवाल उठता है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है। अब समय के साथ पेंशन रिवीजन का मुद्दा आया। 2011 में 68.8% डीए मर्जर हुआ और 2013 में 78.2% डीए मर्जर हुआ और इन दोनों में 2011 में भी और 2013 में भी पेंशन रिवाइज हुआ है और दोनों बार जो पेमेंट मिला है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिला हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने पहले भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई। 2007 से 2013 तक जो एरियर है उसको डिनाई कर दिया गया और 2017 से पेंशन रिवीजन की पेंडिंग बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल की वेज रिवीजन से जोड़ दिया गया है। बीएसएनएल फाइनेंशियल लॉस में था तो वेज रिवीजन नहीं हुआ और उसी के साथ पेंशन रिवीजन भी रुक गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशनर का जो बीएसएनएल के मुनाफा या नुकसान से क्या संबंध है। पेंशन का पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है और बीएसएनएल अपना कंट्रीब्यूशन पहले ही जमा कर चुका है, तो फिर पेंशनर को बीएसएनएल के लॉस की सज़ा क्यों मिल रही है। और यही मुद्दा नेशनल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के माध्यम से उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि बीएसएनएल पेंशनर एक यूनिक कैटेगरी है क्योंकि उनकी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है और दूसरी किसी पीएसयू के जो पेंशनर हैं उनको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी संरचना के हिसाब से देखा जाए तो ये पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के करीब हैं। फिर इशू इधर उधर घूमता रहा है। 7th पे कमीशन ने कहा कि ये मामला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देखे, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा ये मामला डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज देखे और फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने कहा ये पीआरसी के दायरे में नहीं आता है और इस प्रक्रिया में एक पॉलिसी वैक्यूम बन गया। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला, कोर्ट केसेस चल रहे हैं और पेंशनर 15 साल से अपने हक का इंतजार कर रहा है। अब डिमांड ये है कि जो 8 पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस है
इस टर्म ऑफ रेफरेंस में इस मुद्दे को शामिल किया जाए। और दूसरा डिमांड ये है कि जो पेंशन रिवीजन है उसको वेज रिवीजन से अलग किया जाए। और तीसरा डिमांड ये है कि नोशनल पे फिक्सेशन अलाउ किया जाए। चौथी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के बराबर रिवीजन दिया जाए। और पांचवी डिमांड ये है कि जो पेंडिंग एरियर है उसको तुरंत रिलीज किया जाए। साथियों, सीधा बात है कि जब गारंटी दी गई थी तो निभानी भी चाहिए। और जब कानून में पैरिटी लिखी है तो पेंशन भी पैरिटी पर मिलना चाहिए। और ये सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं है, ये विश्वास का मुद्दा है, ये सरकारी वादों की क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है। और सबकी नज़र 8 पे कमीशन पर है। क्या 8 पे कमीशन बीएसएनएल पेंशनर को न्याय देगा? क्या 15 साल का जो इंतजार है खत्म होगा, या फिर पैरिटी का जो वादा है ये पूरा होगा कि नहीं होगा? साथियों, ये सारी बातें आने वाले समय में बताया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहूँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।